ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज बाबा ने खास बोला है कि ब्राह्मण जीवन की बाबा ने श्रेष्ठ कहा है हम्म कि बच्चे, जो तुम्हारा ब्राह्मण जीवन है हम्म बहुत श्रेष्ठ है। और ये ब्राह्मण जो जीवन है, ब्रह्मा मुख वंशावली डायरेक्ट जो ब्राह्मण है, जो ज्ञान योग की पढ़ाई पढ़ते हैं, राजयोग की, और राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं, इसके लिए बाबा ने खास बोला है। फिर बाबा बोलते कि दुनिया में कई सत्संग होते हैं, लेकिन उस सत्संग में लोग तो अपना सब कुछ गवा के फिर कंगाल हो जाते हैं, फिर भटकते रहते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये पढ़ाई, इसमें साथ साथ यूनिवर्सिटी भी है, माना पढ़ाई भी यहाँ होती है, कॉलेज भी है। तो इस तरह यहाँ पर ज्ञान योग की पढ़ाई से आत्मा देवता बनती है, तो भरपूर हो जाती है। तो यह भटकने वाली बात नहीं है, यह फायदा ही फायदा है जो भी इस यज्ञ से जुड़ता है। तो इसका बाबा ने ब्राह्मण का महत्व आज जो बताया पाल भाई मुरली में, तो थोड़ा आप क्लियर कीजिए किस तरह बाबा ने आज मुरली में क्या क्या और भी बातें बताई। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 21 जून 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज योगा डे भी है स्पेशल। आज आज 21 जून योगा डे होता है जी। सारे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है। ये भी बहुत बड़ा वो है शरीर को स्वस्थ रखने का योगा, और अपना राज योगा है आत्मा को स्वस्थ करने का योगा। तो बाबा दोनों को बैलेंस सिखाता है। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे जी, देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है जी। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं जी, जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज बाबा ने कहा है, जब सुदर्शन चक्र के लिए याद किया है बाबा, पूरा चक्र, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जी, सुदर्शन चक्र फिर आते हैं। तो बाबा ने कहा, जब देवता बनेंगे, सतयुग में जब देवता बनते हैं उसके पहले संगम युग में हमको ब्राह्मण बनना है, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनना पड़ेगा। दुनिया में भी ब्राह्मण हैं जी, लेकिन वो मुख वंशावली है, मुख वंशावली नहीं है। अभी जो साकार में स्वयं ब्रह्मा जी इस सृष्टि पर उपस्थित है, उसके मुखारविंद से ज्ञान सुन के जो जी परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा एडाप्ट करता है, वो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हैं। बिल्कुल। वही ब्राह्मण फिर राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। देवता बनते जी। आज बाबा ने कहा, तुम्हारा जो ये सत्संग है दूसरे सत्संगों से यह सत्संग किस बात में निराला है। बाबा ने कहा, दूसरे सत्संगों में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती, कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य नहीं है कोई। और ही धन दौलत आदि सब कुछ गंवा कर भटकते रहते हैं। कभी कौन सा धाम में जाएंगे, कभी कौन सा धाम में जाएंगे, इतने पहाड़ियां हैं, धक्के खाते रहते हैं। बाबा कहा, और भी पैसे गंवा कर भटकते रहते हैं। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। यह सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है। हमारे एक मेला हुआ था पाल भाई, मैं छोटा था, 10 साल का होगा मैं। तो मेला में उसने संतों ने बोला था कि हम पानी में पूरी तलेंगे, पानी में चलेंगे, ऐसे बहुत सारी एडवर्टाइज दी थी। तो खूब गाँव लोग इकट्ठा हुए, तो संत लोग आए बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और पंडाल लगा के बैठे। खूब लोगों ने पैसा चढ़ा, भाई साहब, धन दौलत, खूब बोरी की बोरी पैसा भरा, और दूसरे 2 लोग फरार हो गए सब। गाँव वाले लोग देखते रहेंगे कब पानी में चलेगा, कब पूरी तलेगा, कब इसका चमत्कार देखेंगे। दूसरे दिन सुबह 5 बजे लोग गाड़ी लेके भाग गए, साहब पैसा लेके। ऐसा भी होता है दुनिया में। दुनिया ठगी का दुनिया है। ठगी की दुनिया। बाबा ने कहा, यह सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है जी। स्कूल में पढ़ना होता है, भटकना नहीं होता। भटकना नहीं। पढ़ाई माना कमाई। जितना तुम पढ़कर धारण करते और कराते हो उतनी कमाई है। इस सत्संग में आना माना फायदा ही फायदा है। बिल्कुल। ये राजयोग की शिक्षा से हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं जी। फिर आज बाबा ने कहा है, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे ही इन कानों द्वारा सुनते हैं। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। बिल्कुल। यह घड़ी घड़ी सुनने से बुद्धि भटकना बंद कर स्थिर हो जाएगी। बिल्कुल। अपने को आत्मा समझ बैठ जाएगी। जब बार बार
ये सब क्या है, पॉजिटिव थॉट्स है। और शुद्ध संकल्प बुद्धि का भोजन है। बिल्कुल। बार बार उस चीज को सुनती है। ये जो मैं, जैसे मैं आत्मा हूँ जी, उस परमात्मा की संतान हूँ, सबसे शुद्ध संकल्प, सबसे श्रेष्ठ संकल्प ये सोमान में स्थित रहना ही है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, इतना ही कहते हैं तो आप सोमान में स्थित हो जाते हैं जी। और ये जो शुद्ध संकल्प है यही बुद्धि का भोजन है। तो बुद्धि ऑटोमेटिक भटकना बनकर स्थिर हो जाती है जी। फिर बाबा ने कहा है अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के, हिंदू धर्म तो है नहीं। जैसे सन्यासियों ने ब्रह्म रहने के स्थान को ईश्वर समझ लिया है, वैसे हिंदुस्तान में रहने वालों ने हिंदू धर्म समझ लिया है। अच्छा, अपने आप को हिंदू समझ लिया, कहलाते हैं। हाँ। अब बाबा ने कहा भगवान को कहा जाता है निराकार। निराकार का भी अर्थ नहीं समझते हैं जी। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो। जब सब कुछ जान जाते हैं तब पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हैं। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में कभी मनुष्य से देवता बन नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते। आधा कल्प से भक्ति चली आ रही, किसी को मुक्ति जीवन मुक्ति मिली नहीं। आज हम लोग 30 साल से 40 साल से ज्ञान में हैं, जो शांति की अनुभूति यहाँ पर हम लोगों को हो रही है वो दुनिया में भक्ति मार्ग में हुआ कभी? पाल भाई वो एम ऑब्जेक्ट नहीं, पहली बात तो ये है भक्ति में। दूसरी बात क्या है, भक्ति लोग जाते उतना उनको अच्छा लगता है, जैसे तीर्थों पे जाएंगे, संतों के पास जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, तब तक कि उनका मन शुद्धिकरण माना थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बाद में जैसे कि वैसे हो जाते, फिर उसमें तो कोई जीवन बनाने की बात ही नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा गया है और तीर्थ यात्रा जा करके मान लो को उसको कोई अशुभ समाचार मिल गया, वही रोना पीटना शुरू कर देगा। वही। लेकिन हमारे यहाँ तो ज्ञान है ना, स्कूल है, यहाँ समझ है, समझ गया, जान गया। कोई भी अशुभ समाचार मिला तो जानता है ये तो होना ही था, कोई बात नहीं। आप पढ़ाई भी है ना कर्मों के बारे में, वही तो कर्मों की समझ मिलती है, समझ है, पढ़ाई पूरी। आत्मा मान लो किसी का कोई संबंधी शरीर छोड़ भी दिया तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ज्ञान है, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेगा। भक्ति मार्ग में ये चीज तो है नहीं ना जी, वही ज्ञान की बात है। हाँ, तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में कभी मनुष्य से देवता बन नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते। सभी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति पाते जरूर हैं, अभी सब बंधन में है, अभी सब बंधन में है। ऊपर से आज भी आत्मा आएगी तो अगर एक जन्म के लिए भी आती है तो भी जीवन मुक्ति में आएगी जी, जीवन बंध में नहीं आएगी। आधा समय जीवन मुक्त और आधा समय जीवन बंध स्थिति होगी उस आत्मा की। बाबा ने कहा इस पढ़ाई से तुम राजाई पद पाते हो, दान, और वह तो आज के जो राजाएं होते हैं कलयुग में वो दान पुण्य करने से राजाई पद पाते हैं, परंतु तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो। बिल्कुल। बाप ही कहते हैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, सिवाय बाप के राजयोग कोई सिखला नहीं सकते। ये राजाई योग है जी। इस राजयोग से इस योग लगाने से आत्मा समझ के परमात्मा के साथ योग लगाने से राजाई प्राप्त होती है। बाप ही तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम फिर दूसरों को समझाते हो। बाप राजयोग सिखलाते हैं कि तुम पतित से पावन बन जाओ, अपने को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा सतयुग में बन जाएंगे जी। अभी नहीं, सतयुग में। बाबा ने कहा अब तुम बच्चों की बुद्धि में सृष्टि के सारा चक्र फिरता रहता है, तब बाप कहते हैं तुम सुदर्शन चक्रधारी हो। बाबा ने कहा वास्तव में यह सुदर्शन चक्र तो तुम ब्राह्मणों के लिए है। सुदर्शन चक्रधारी ज्ञान से ही बनते हो, बाकी सुदर्शन चक्र कोई मारने काटने का नहीं है, यह ज्ञान की बातें हैं। जितना तुम्हारा यह ज्ञान का चक्र फिरेगा उतना तुम्हारे पाप भस्म होंगे। मारने काटने का नहीं है, लेकिन पाप कटता है जी। सुदर्शन चक्र फिराने से पाप भस्म होते हैं। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं है, चक्र कोई हिंसा का नहीं है। यह चक्र तो तुमको अहिंसक बनाता है, हिंसक नहीं बनाता, अहिंसक बनाता है। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं सिवाय बाप के कोई समझा न सके। बाबा ने कहा तुम मीठे मीठे बच्चों को अथाह खुशी होती है, अभी तुम समझते हो हम आत्मा हैं। पहले तुम अपने को आत्मा को भूल गए तो घर को भी भूल गए, आत्मा को तो फिर आत्मा कहते हैं, परमात्मा को ठीक कर भीतर में डाल देते हैं। बिल्कुल।
बाबा ने कहा आत्माओं के बाप की कितनी ग्लानि की है। बाप फिर आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। आत्मा के लिए कभी नहीं कहेंगे कि ठिक्कर भीतर कण कण में है। परमात्मा के लिए ही कहते हैं, आत्मा के लिए नहीं कहते। आज अगर किसी के बाप को तेरे बाप तुम सुअर है तो वो कितना गुस्सा हो जाते लोग, सुना यार तुम गधा है, कुछ बोलेंगे यार, ये भगवान को तो कन कन में बोल दिया सब एक सेकंड में। लोग खुद के लिए सहन नहीं कर सकते। बिल्कुल। आज बाबा ने सार में बोला है ज्ञान का सिमरण कर सुदर्शन चक्रधारी। हाँ, मेन वही सारा है। ज्ञान का अगर हम सिमरण करेंगे, हम अभी क्या है, ज्ञान से सारी बातें क्लियर हो जाती है। हाँ। हर चीज, चाहे वो सर्वव्यापी का ज्ञान हो, चाहे आत्मा का हो, परमात्मा का हो, कर्मों का हो, हर चीज। बिल्कुल। ज्ञान का सिमरण करेंगे तो सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे। सुदर्शन चक्र फिराते फिराते पापों को काटना है, डबल अहिंसक बनना है। डबल अहिंसक माना काम की हिंसा भी नहीं करनी और क्रोध की भी हिंसा नहीं करनी। बिल्कुल। क्रोध के वश होकर के मनुष्य एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, जानवरों को काटते हैं। वो भी काम के वश होके एक दूसरे को काम विकार में जाते हैं। ये डबल अहिंसक बनना है, बोला बाबा ने। बाबा ने कहा अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है। बुद्धि को स्वच्छ, बुद्धि स्वच्छ कैसे होगा? ज्ञान से, योग से हो, पढ़ाई से हो। बुद्धि, शुद्ध संकल्प बुद्धि का भोजन है। जितना जितना मन स्वच्छ होगा, अर्थात मुरली को पढ़ते जाएंगे, बुद्धि स्वच्छ होगी। तो राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और उच्च पद पाना है। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्य नारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। बाबा ने कहा आज मन और बुद्धि के लिए बोला बाबा ने। अच्छा। वरदान में मन बुद्धि को आर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। आर्डर प्रमाण कार्य में लगा। हाँ, मन बुद्धि को आर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने विधि पूर्वक कार्य, निरंतर योगी भव। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही डिटेल में। निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी। जी। बिना निरंतर योगी बने आप स्वराज्य अधिकारी नहीं बन सकते। और स्वराज्य अधिकारी आप नहीं हैं तो मन बुद्धि आर्डर में नहीं चलेगा। बिल्कुल, समझ में आ गया। आज बाबा ने कहा निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भाव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है, मन और बुद्धि दोनों विशेष आधार स्तंभ है, अपने अधिकार में है, अर्थात आर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं। अधिकार में है माना वो आपके आर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करेंगे। जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सको। जो संकल्प आपको जब करना है वैसा संकल्प कर सको। जहां बुद्धि को लगाना चाहो वहां लगा सको। बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं। आत्मा राजा है, बुद्धि आपका मंत्री है, मन आपका मंत्री है। बुद्धि आपको भटकाए नहीं, विधि पूर्वक कार्य करे तब कहेंगे निरंतर योगी। जी। निरंतर योगी माना स्वराज्य अधिकारी बोला। जो स्वराज्य अधिकारी राजा है उसके अधीन रहेगा मन और बुद्धि। तो उसके लिए आपको निरंतर योगी बनना पड़ेगा। तो निरंतर योगी बाबा ने क्लियर किया आज के वरदान में। जो स्वराज्य अधिकारी की परिभाषा, जो निरंतर योगी है वही स्वराज्य अधिकारी बन सकता है। आज बाबा ने कहा स्लोगन में मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। अच्छा। शिक्षक क्या करता है? मार्ग बताता है। हर आत्मा को शिक्षा देता है शिक्षक। जी। तो अपने जीवन से, जैसे हमारा ब्रह्मा बाप मम्मा ये लोग शिक्षक के रूप में हमारे सामने थे ना। जी। इनके हर संकल्प, हर बोल, कर्म, चलते फिरते ये शिक्षक थे। इनसे लोग सीखते थे। वैसे बाबा ने आज कहा मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। अच्छा, तो समय आपका शिक्षक बन जाएगा। आप अपने संकल्प, बोल, कर्म को श्रेष्ठ बना करके ब्रह्मा बाप समान औरों को शिक्षा देने के लायक शिक्षक बन जाओ। और लापरवाही करोगे, गफलत करोगे तो समय सिखाएगा हमको। समय हमारा शिक्षक बन जाएगा। जी जी। ठीक है ईश्वर भाई। जी जी। हो गया क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया। ओम शांति।